हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको क्लास 6 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है और एनसीईआरटी बुक को अपना बेस मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। यहाँ आप सोच रहे होंगे ट्रेल का मतलब क्या है। ट्रेल का मतलब है ट्रेसेस, मतलब जो लोग कुछ पुरानी चीजें छोड़ गए हैं उनके बारे में हम कैसे जानते हैं और क्या क्या थी वो पुरानी चीजें। तो पहले चैप्टर में अब जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है कि अर्ली पीपल, उनको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया था, मतलब हम उन्हें क्या कहते थे। जैसे आज हम किसी को डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर्स कहते हैं ना, लाइक मॉडर्न पीपल या पुअर पीपल। उस समय कैसे हम उनको डिस्क्राइब करते थे। तो दो नाम थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स जो थे वो अपना खाना जानवरों को पकड़ के एक फिशिंग करके या फिर हंटिंग करके खाते थे, और जो गैदरर्स थे वो अपना खाना जो फॉरेस्ट थे उनसे, लाइक फ्रूट हो गया, लीव हो गया, उसको कलेक्ट करके खाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि हंटर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता था, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो हमसे फास्टर होते हैं, हमसे ज्यादा अलर्ट होते हैं और हमसे ज्यादा क्विक भी होते हैं। बट अगर हम गैदरर्स को भी देखें तो उनके लिए भी खाना ढूंढना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय पे लोगों को जो प्लांट्स थे उसकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन सा पार्ट जो खाने लायक है और कौन सा पार्ट जो पॉइजनस है, उसके बीच में डिफरेंस पता कर सके। इसीलिए काफी लोगों की डेथ भी हो जाती थी, जो क्योंकि वो पॉइजनस पार्ट ऑफ दैट प्लांट खाते थे। अब हम देखेंगे कि वाई हंटर्स गैदरर्स मूव, मतलब वो लोग मूव क्यों करते थे। तो बेसिकली सबसे इजी रीजन है ईट इन ऑल रिसोर्सेज। क्यों? आप खुद सोचो, आप एक जगह पे एक साल के लिए रह रहे हो, ठीक है, आप कुछ मतलब कमाते वमाते नहीं हो, पेड़ पे डिपेंडेंट हो या एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक। एक साल तक आपने उस जगह की जो सारे रिसोर्सेज थे वो खा लिए, खत्म कर दिए। अब अगले साल आपको जीना है, खाना है, तो कहीं और जाना पड़ेगा। वहां तो आप वेट नहीं कर सकती, हाँ भाई कोई मेरे ले आए, है ना। नेक्स्ट है एनिमल्स मूव एंड हंटर्स फॉलो देम। क्योंकि हमें पता है कि जो बड़े एनिमल है वो छोटे एनिमल का प्रे करते थे, तो उनके पीछे पीछे वो दूसरी जगह मूव करते थे। और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डियर, कैटल, जो ग्रास पे डिपेंडेंट थे, वो भी ग्रास ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। उन्हीं जानवरों को खाने के लिए, पकड़ने के लिए, हंट करने के लिए हंटर्स भी उनके पीछे मूव करते थे। नेक्स्ट है फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जैसे मैंने आपको फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया था, मान लो कोई प्लांट्स है या कोई क्रॉप है जो कि विंटर में उगती है इस लोकेशन में, ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो और अब विंटर खत्म, वो क्रॉप अब नहीं उगेगी समर में, आप अगले विंटर का वेट नहीं कर सकते, समर में भी तो आपको भूख मिटानी है ना, तो आप उस जगह जाओगे जहाँ समर में क्रॉप ग्रो करती है, तो उसको कहते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। फिर नेक्स्ट है वाटर। पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सोच रहे हो कि पानी के लिए क्यों मूव करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, कुछ रिवर होती है पेरिनियल, बट कुछ होती है सीजनल। पेरिनियल क्या होती है? वो रिवर जहाँ पे पूरे साल भर पानी मिले। बट सीजनल वो रिवर होती है जिसमें सीजन के किसी एक पार्ट, मान लो 3 महीने या 4 महीने पानी रहता है और फिर वो सूख जाती है, तो उस रीजन से लोगों को मूव करना पड़ता है। लास्ट रीजन बहुत बेसिक है, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाना। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो उस समय में लोग जो इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स, बोन्स और वुड थे, उनके औजारों को, उन टूल्स को ढूंढा है, और उनकी वजह से हम उन लोगों के बारे में जान पाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोन, वुड, बोन, उनका वो लोग क्या यूज करते होंगे आप सोच रहे होंगे, है ना। तो जो स्टोन थे आज जो हम देखते हैं ऐसे कहीं पड़े रहते हैं, उस स्टोन को उन्होंने बड़ा ही मतलब इतना एकदम टेक्निकल वे में यूज किया कि उन्होंने उन्हें टूल्स बना दिया। वो जो थे ना बड़े बड़े पेड़, उनकी बाग को छीलने के लिए, जो अपने गैदरर्स फ्रूट्स लेके आते थे उनको चॉप करने के लिए वो लोग इन टूल्स का यूज करते थे। उसके बाद मेकिंग स्टोन टूल्स, जो मैंने आपको बताया कि जो स्टोन्स थे उनका टूल कैसे बनाते थे, तो वो 2 तरीके से बनाया गया। एक स्टोन ऑन स्टोन, मतलब स्टोन के ऊपर स्टोन मार के उसे शार्प करके उसके ऊपर की फ्लेक्स हटाकर, और एक प्रेशरिंग द फ्लेम, ठीक है। इन 2 तरीकों से वो लोग स्टोन से टूल्स बनाते थे। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।
जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नियर वाटर सोर्सेस लोग इकट्ठा होने या रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया कि लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, कौन सा लैंड चूज करेंगे, जहां आसपास कोई पानी का सोर्स हो। नेक्स्ट है, जैसे कि इस चैप्टर में हमने देखा कि स्टोन कितने इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, तो लोगों ने वो जगह जहां पर स्टोन इजीली अवेलेबल हो जाए उस प्लेस को भी प्रेफर किया रहने के लिए। उसमें दो टर्म्स है, एक फैक्ट्री साइट्स और एक है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो आप बोलेंगे कि फैक्ट्री साइट क्या है, ठीक है। तो फैक्ट्री साइट्स वो जगह थी जहां पर स्टोन मिलते थे इजीली और वहां पर लोग उन स्टोन का यूज करके टूल्स बनाते थे। अब नेक्स्ट है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब ये क्या हो गया, फैक्ट्री साइट जो ऊपर डिफाइन किया, तो जब लोग स्टोन्स उन्हें मिल जाएगा एक जगह पर, उनके वो लोग टूल्स बनाने लग जाएंगे, तो एक ही जगह पर वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहने लगेंगे। तो हैबिटेशन मीन्स एक जगह पर लोग रहना बहुत दिनों तक, ठीक है। तो ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री को डिफाइन करेगा। तो हम जैसे ट्रेसेस की बात कर रहे थे, तो हमें फायर से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं। माना जाता है उस समय में फायर का यूज जो मीट होता था ना उसे रोस्ट करने के लिए किया जाता था, और जो बड़े बड़े डेंजरस एनिमल थे उनसे बचने के लिए उन्हें फायर दिखाते थे, और जब रात को अंधेरा हो जाता था तो लाइट की एज ए सोर्स भी वो लोग उसे यूज करते थे। नेक्स्ट है आ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि समथिंग 12,000 ईयर अगो पहले हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर था ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। मतलब रिलेटिवली जो पहले टेम्परेचर था उससे वार्म हो रहा था। अब जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो हमारे अर्थ थे उसके सरफेस में भी कुछ चेंजेस आए। उस समय पे ग्रासलैंड डेवलप हुए। जब ग्रासलैंड डेवलप होंगे तो जो एनिमल ग्रास पर डिपेंडेंट है, जैसे कि डियर, कैटल, गोट, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी इंक्रीज होने लगे। अब वो इंक्रीज होने लगे तो जो ह्यूमन थे वो उनके बिहेवियर को नोटिस करने लगे। अब उन्हें मीन्स हंट करने से बेटर उनकी हैबिटेशन को जान लेना और उन्हें फिर पालना, जैसे रियरिंग एक वर्ड है एनिमल को पालना, रियरिंग और हर्डिंग इस समय पे शुरू हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर चेंज हो गया, तो कुछ ऐसी क्रॉप्स थी जो बहुत इजीली ईडेबल थी और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाती थी, तो लोगों ने उन्हें भी नोटिस किया। फर्स्टली वो तो खुद ग्रो हुई, फिर लोगों ने उसे खुद अपने आप ग्रो करना भी स्टार्ट किया, और फिर लोग एक सेटल लाइफ जीना करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, थोड़ा ध्यान से देखना। पेलियोलिथिक, यहाँ पेलियो इज ओल्ड स्टोन एंड लेथिक, सॉरी पेलियो इज ओल्ड एंड लेथिक इज स्टोन। ये वह टाइम पीरियड है जो 2 मिलियन to 12,000 ईयर्स अगो का है, और कहा जाता है इसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर किया गया था। सेकंड है मेसोलिथिक, मतलब मिडिल स्टोन या मिडिल टर्म। जब ये एनवायरमेंट चेंज वाली घटना हुई, ये 12,000 ईयर्स अगो के साथ के बीच और 10,000 ईयर अगो के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। और इस समय पे जो स्टोन्स या जो पेबल्स या हम कह सकते हैं टूल्स जो उन्हें मिले थे वो स्मॉल साइज के थे, टाइनी साइज के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है नियोलिथिक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ट्रेसेस की बात कर रहे हैं तो पेंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री का पता कर सकते हैं। तो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हमारे स्टेट्स है, वहां पे काफी जगह पर रॉक पेंटिंग पाई गई है। अब एक मेन सवाल रहता है कि किसने क्या किया। लाइक हियर इज अ क्वेश्चन, हु डिड व्हाट। हमारे जैसे अब तक ये एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि सारा काम मैन करते थे या सारा काम वुमेन करती थी। तो दो प्रिडिक्शंस है कि हो सकता है इक्वली मैन भी करते हो वुमेन भी करते हो सेम काम, और ये भी माना जाता है कि जो डेंजरस काम है, मान लो हंटिंग करना, जो बड़े एनिमल्स की है वो मैन करते हो, और जो गैदरिंग हो गया वो वुमेन पे डिपेंडेंट हो। बट ये क्लियर नहीं है, बट एक अजम्पशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की है, उसका मैप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।